We're chasing dreams through pixel streams, dancing shadows under glowing beams. Let the rhythm take जय हिंद दोस्तों, control. कैसे हैं आप सभी। उससे पहले आप सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, क्योंकि सुबह के बज रहे हैं ऑलमोस्ट 4:31 हो रही हैं और मैं आ चुका हूं मध्य प्रदेश के रानी कमलावती रेलवे स्टेशन पर। और आज की जो अपनी जर्नी है वो होने वाली है यहीं से 20171 रानी कमलावती हजरत निजामुद्दीन वंदे भारत में, क्योंकि भाई इस रेलवे स्टेशन से ही ऑपरेट होती है, क्योंकि इस स्टेशन का पहला नाम हबीबगंज था और अब बाद में चेंज करके इसका नाम कर दिया रानी कमलावती रेलवे स्टेशन। और भाई रेलवे स्टेशन की क्या बात करूं, रेलवे स्टेशन आपको एकदम प्राइवेट एयरपोर्ट की तर्ज पर दिखाई देगा और इसको बनाने का काम किया है बंसल ग्रुप ने, क्योंकि ये प्राइवेट ही जो है क्या है इसको ऑपरेट करते हैं। बाकी आपको मैं अंदर चलकर रानी कमलावती रेलवे स्टेशन को दिखाऊंगा। भाई बाकी वाकई में काफ़ी सुंदर है रेलवे स्टेशन। और चलते हैं, शुरू करते हैं इस जर्नी को। और आपको जर्नी के दौरान मैं आपको खाने पीने का फूड रिव्यू भी दूंगा, क्योंकि वंदे भारत में अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो भाई आपको फूड रिव्यू भी देना पड़ेगा, क्योंकि उसमें आपको फूड का ऑप्शन मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस जर्नी को और चलते हैं रेलवे स्टेशन के अंदर, दिखाते हैं आपको आज की जर्नी। आ चुके हैं दोस्तों अपने इंडिया के पहले फर्स्ट प्राइवेट रेलवे स्टेशन पर, रानी कमलावती पर। और आपको दिखाऊं तो भाई यहाँ पर आपको जो है ना इस तरीके से ऊपर सारी चीजें मिल जाएंगी। यहाँ पर आपको शुद्ध शाकाहारी थाली वगैरह आपको 99 रुपये में वेज थाली, कोल्ड ड्रिंक, चाय, चिप्स, पिज़्ज़ा, मतलब सारी ही चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और यहाँ पर इंदौर का फेमस पोहा भी मिल जाएगा। यहाँ पर आपको सुबह सुबह चाय, टी वगैरह हर चीज़ आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। इस तरीके से ये पोहा भी यहाँ पर गरम गरम पोहा भी बिल्कुल तैयार है। तो ये अपना है रानी कमलावती रेलवे स्टेशन। और बाकी नीट एंड क्लीन है काफ़ी भाई। और आपको दिखाऊं पूरा प्राइवेट रेलवे स्टेशन है ये। और बाकी ऊपर आने की मेरे को जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 से ही जाती है। तो भाई मैं लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए आया था, क्योंकि ये रेलवे स्टेशन काफ़ी साफ और सुंदर है और पूरा एयरपोर्ट की तर्ज से बनाया गया है। बाकी हम लोगों को इस स्टेशन का ख्याल रखना चाहिए, साफ सफाई रखनी चाहिए, तो इसलिए ये रेलवे स्टेशन काफ़ी सुंदर है। तो चलिए चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर और देखते हैं अपनी ट्रेन। तो फाइनली दोस्तों आ चुके हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर और पीछे खड़ी हुई है अपनी वंदे भारत, जिसमें आज हम सफर करने वाले हैं इसके C3 में 14 नंबर सीट विंडो साइड में इस वंदे भारत में। और चलिए चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं अंदर का इंटीरियर। वैसे आपको काफी वंदे भारत में मैं सफर करा चुका हूँ। और ये है भाई कुछ इसका अंदर का इंटीरियर। बाकी ये इसकी लॉबी है और भाई ट्रेन बिल्कुल ठीक ठाक नीट एंड क्लीन है। और ये इसका भाई 2x3 का सीटिंग अरेंजमेंट है जो कि रहता है। और ये ऊपर लगेज रखने के लिए ये है भाई अपनी वंदे भारत। तो ये लीजिए दोस्तों आ चुके हैं अपने वंदे भारत के फ्रंट व्यू पे। और भाई वंदे भारत है तो अगर आपको फ्रंट का व्यू नहीं दिखाया तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि आज हम इस वंदे भारत में सफर करेंगे एंड टू एंड, मतलब यहाँ से ऑलमोस्ट 701 किलोमीटर की दूरी को तय करेंगे। ये करीबन 7 घंटे 40 मिनट में ये ट्रेन 3 हॉल्ट के साथ में, यानी पहला स्टॉप झांसी, दूसरा ग्वालियर और तीसरा आगरा, उसके बाद में अपने लास्ट डेस्टिनेशन पर पहुंच जाती है हजरत निजामुद्दीन। और भाई बात करूं इस ट्रेन की, तो इस ट्रेन को 1 अप्रैल 2023 को शुरू किया गया था रानी कमलावती से हजरत निजामुद्दीन के बीच में। और ये ट्रेन काफी फास्टेस्ट कनेक्टिविटी पैदा करती है इस रूट पर और काफी प्रीमियम ट्रेन है। तो भाई प्रायोरिटी तो रूट पर मिलती है ही, काफी अच्छे अच्छे स्टेशनों को स्किप करती है। इससे निकलने के बाद में भोपाल को स्किप करेगी, उसके बाद में बीना, विदिशा, ललितपुर, कई स्टेशन ऐसे बड़े बड़े हैं जिनको स्किप करती हुई ये ट्रेन चलेगी। तो आज इस ट्रेन की जर्नी आप लोगों के लिए है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस जर्नी को और मिलता हूं मैं आपसे डिपार्चर पर, जब हमारी ट्रेन का 5:40 पर यहाँ से डिपार्चर टाइम और 1:10 का पहुंचने का टाइम है हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर। और बात करूं दोस्तों इसके फेयर की, तो अगर आप इसके नॉर्मल चेयर कार में अगर सफर कर रहे हैं तो आपको 1750 रुपये देने पड़ेंगे और इंक्लूडेड फूड। और अगर आप इसके एग्जीक्यूटिव चेयर कार में सफर करते हैं तो आपको इसके देने पड़ेंगे
अराउंड 3300 रुपये इस एग्जीक्यूटिव चेयर कार के। और बाकी इसमें खाने पीने का ऑप्शन आप ऑप्ट कर सकते हैं क्योंकि इसमें रहता है। तो चलिए मिलता हूं मैं आपसे डिपार्चर पर। तो ये लीजिए दोस्तों, डोर हो चुके हैं क्लोज और अपनी वंदे भारत ऑन टाइम 5:40 पर 701 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए निकल चुकी है। तो चलिए अभी डिपार्चर दिखाता हूं मैं आपको। और डोर लॉक हो चुकी है, तो भाई समय से अंदर आ जाएं क्योंकि ऑटोमेटिक डोर है। तो भाई बाहर रह गए तो फिर कोई मतलब नहीं, ये जर्नी एक्सपीरियंस सारा खराब हो जाएगा। तो चलिए डिपार्चर दिखा। तो ये लीजिए फाइनली दोस्तों, अपनी वंदे भारत डिपार्च कर चुकी है रानी कमलावती रेलवे स्टेशन से। और भाई शीशा थोड़ा गंदा है, क्या करें, अंदर से ही आपको डिपार्चर दिखाना पड़ता है। तो फिलहाल दोस्तों हमारी ट्रेन भोपाल जंक्शन को स्किप कर रही है और किसी ट्रेन को ओवरटेक भी कर रही है इस समय भोपाल पर ही। और अपनी वंदे भारत का पहला ओवरटेक जो कि भोपाल पर किसी ट्रेन को तो ओवरटेक कर रही है। फाइनली दोस्तों, जैसे प्रीमियम ट्रेनों की परंपरा के अनुसार आधा लीटर की पानी की बोतल और ये अपनी सुबह की मॉर्निंग टी भी आ चुकी है जिसमें आपको ये इंस्टेंट प्रीमिक्स चाय और बिस्किट, ये सुबह सुबह की मॉर्निंग टी में आपको मिल जाता है। तो भाई चाय का ही टेस्ट बता सकते हैं कि चाय कैसी है। अदरक वाला फ्लेवर है चाय का। जैसा इंस्टेंट प्रीमिक्स का जैसा स्वाद होता है वैसा ही स्वाद है। तो ये है अपनी सुबह सुबह की पहली सर्विंग जो अपनी वंदे भारत में होती है। बीना जंक्शन को स्किप कर रही है अभी हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस। फाइनली दोस्तों, अपना सुबह का ब्रेकफास्ट आ चुका है और इसमें आपको सुबह सुबह मिलता है एक उपमा, आलू मटर की सब्जी, 3 पराठे, एक दही, एक लोटो चोको पाई, टमाटो केचप, हैंड सैनिटाइजर और अपना नैपकिन वगैरह। आपको अब इसका टेस्ट बताऊं तो भाई उपमा का टेस्ट ही आपको बता सकता हूं मैं। ठीक है, फिलहाल एवरेज सा टेस्ट है इसका, लेकिन गर्म आया था, थोड़ा ठंडा हो गया। चलिए इसको करते हैं फिनिश और मैं मिलता हूँ आपसे सीधा झांसी पर, जहाँ हमारी ट्रेन झांसी पहुँचने वाली है।
तो ये लीजिए फाइनली दोस्तों आ चुके हैं 298 किलोमीटर की दूरी को तय कर अपने वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी। ये अपना ट्रेन का पहला ऑफिशियली हॉल्ट है जो कि अपने वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी। और भाई जैसा कि आप लोगों को बताऊं, झांसी एक इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन है इस रूट का, क्योंकि यहाँ से कोई भी ट्रेन बिना रुके पार नहीं करती है, कोई भी ट्रेन इसको स्किप नहीं करती है। हालांकि यहाँ पर 5 राजधानी ट्रेनों का स्टॉपेज है। बाकी बात करूं मैं झांसी से रूटों की, तो भाई यहाँ से एक रूट अपना कानपुर वाला, कानपुर, यहाँ से एक रूट कानपुर के लिए अलग हो जाता है, और एक रूट जिससे अभी हम आ रहे हैं नागपुर इटारसी वाला, और एक रूट जिस पर अभी हम बढ़ने वाले हैं ग्वालियर आगरा फोर्ट की तरफ। और बात करूं भाई झांसी की, तो भाई झांसी को कौन नहीं जानता, झांसी की रानी जिनका यहाँ पर किला है, और रानी महल झांसी के किले के लिए और राजकीय संग्रहालयों के लिए अपना झांसी काफी फेमस है। और भाई बात करूं झांसी की रानी जिन्होंने 1857 में देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी थी, और बाकी झांसी की रानी को भाई कौन नहीं जानता, क्योंकि 1857 में उन्होंने देश के लिए अपनी लड़ाई लड़ी थी, अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की। बाकी उन्होंने 18 जून 1858 में ग्वालियर के पास में उन्होंने देश के लिए अपने आजादी लड़ते हुए वो शहीद हो गई थी। और भाई आप लोगों को ताज्जुब होगा, जब उन्होंने इस आजादी की लड़ाई लड़ी थी तो मात्र उनकी महज 23 वर्ष की उम्र थी जब उन्होंने अपने देश के लिए बलिदान दे दिया था। तो भाई इसलिए काफी फेमस है झांसी। और आप लोगों को झांसी की रानी के बारे में काफी पढ़ाया भी गया होगा, जब आपने पढ़ा होगा, तो भाई इसलिए झांसी अपना काफी फेमस है। और झांसी की रानी जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया था अंग्रेजों से लड़ते समय। तो भाई ये अपना झांसी। बाकी अपनी ट्रेन यहाँ पर 5 मिनट बिफोर आई है, और 2 मिनट का यहाँ पर होल्ट रहने वाला रहता है गाड़ी का। बाकी यहाँ से अब थोड़ी देर में ट्रेन का अपना डिपार्चर होगा। मैं मिलता हूँ आपसे डिपार्चर से। लेकिन भाई जो लोग अपनी वीडियो झांसी से देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर से बताएं। और फाइनली दोस्तों अपनी ट्रेन वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी से भी अब निकल चुकी है, और यहाँ पर ट्रेन ऑन टाइम मतलब बिफोर आ चुकी थी, 5 मिनट बिफोर आई थी। और बाकी ट्रेन का 2 मिनट का यहाँ पर हॉल्ट है। बाकी जो सामने मालगाड़ी खड़ी हुई दोस्तों, यही रूट निकल जाता है अपना कानपुर सेंट्रल रेलवे के लिए। और स्टेट जिस रूट पर अब हम जा रहे हैं वो है आगरा फोर्ट ग्वालियर वाला, जिससे हम दिल्ली पहुंच जाते हैं। और सामने वाला रूट है जिससे कानपुर सेंट्रल निकल जाता है। ये लीजिए भैया 395 किलोमीटर की दूरी को तय कर हम आ चुके हैं अपने दूसरे ऑफिशियल हॉल्ट ग्वालियर जंक्शन पर। और बात करें भाई ग्वालियर की, तो भाई ग्वालियर पर अपनी ट्रेन 1 मिनट की देरी से आई है और 4 मिनट का अपना हॉल्ट है। तो भाई ट्रेन से मैं ज़्यादा दूर नहीं जाऊंगा, आपको यहीं पर बता देता हूँ कि ग्वालियर एक अपना जंक्शन पॉइंट है, क्योंकि यहाँ से गुना के लिए एक लाइन अलग हो जाती है और एक लाइन यहाँ से अलग हो जाती है अपनी
इटावा के लिए। बाकी सेम रूट जिस पर अभी स्टेट हम बढ़ने वाले हैं अपना आगरा कैंट वाला रूट, और जिससे हम अभी आ रहे हैं अपने वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी वाला रूट। तो ये सारे रूट आकर यहाँ पर मिलते हैं। बाकी ग्वालियर अपने किलों के लिए काफ़ी फेमस है, जो कि यहाँ पर काफ़ी सारे फोर्ट या किले देखने के लिए आपको मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मात्र अपनी ट्रेन का यहाँ पर 4 ही मिनट का स्टॉप दिया गया है और चलते हैं ट्रेन के अंदर। बाकी आपको दिखाते हैं यहाँ से डिपार्चर। और जो भाई अपनी वीडियो ग्वालियर से देख रहा हो, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर से बताए कि ग्वालियर किस लिए फेमस है। तो बाकी अपनी 4 मिनट के होल्ड के बाद में अपनी ट्रेन निकल चुकी है। ग्वालियर रेलवे स्टेशन से भी अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है। और भाई ऑटोमेटिक डोर होने के कारण से है क्या ना, ऑटोमेटिक डोर होने के लिए यही नुकसान है, अगर आपकी ट्रेन छूट गई तो सारा सफर का मजा खराब हो जाएगा और आपका लगेज भी अंदर रह जाएगा और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए समय से अंदर आ जाएं। और हम तो ट्रेन के बाहर जाते नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत पास में ही खड़े रहते हैं। तो बाकी अपनी ट्रेन ग्वालियर से निकल चुकी है और अब इसका जो लास्ट स्टॉप है वो है आगरा कैंट। उसके बाद में ये ट्रेन कहीं भी नहीं रुकेगी। और मैं आपको दिखाता हूँ धौलपुर का स्किप भी दिखाऊंगा, क्योंकि हमारी ट्रेन धौलपुर के जंक्शन को भी स्किप करती है। Neon signs light up the night. Electric hearts in a city so bright. We're chasing dreams through pixel streams, dancing shadows under glowing beams. Let the rhythm take control. Feel the beat, ignite your soul. Colors flash, they paint the air. Hold the moment, nothing compares. Skyscrapers hum a steady tune.
कोयम्बटूर हजरत निजामुद्दीन ओवरटेक धौलपुर जंक्शन। तो दोस्तों 513 किलोमीटर की दूरी को तय कर अपने सेकंड लास्ट स्टॉप यानी आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है। और भाई यहाँ पर अपनी ट्रेन डिले आई है 4 मिनट। भाई इतना तो चलता है, खैर 11:01 का अपनी ट्रेन का यहाँ पर डिपार्चर टाइम था, लेकिन 11:05 पर अपनी ट्रेन आई है आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर। भाई बात करूं आगरा की तो भाई आगरा को कौन नहीं जानता। आगरा अपने ताजमहल के लिए काफी फेमस है और दुनिया भर से टूरिस्ट आगरा के ताजमहल को देखने के लिए आता है। बाकी आगरा का पेठा भी काफी फेमस है। अगर आप आगरा का पेठा लेना चाहते हैं तो स्टेशन पर आपको मिल जाएगा। आपको पंछी पेठा काफी अच्छा होता है आगरा का, तो आप उसको लेकर ट्राई कर सकते हैं। बाकी जैसे ट्रेन हमारी आई है यहाँ पर स्टार्टर बिल्कुल दे चुकी है और चलते हैं अंदर भाई, क्योंकि यहाँ पर ट्रेन के दरवाजे हैं ऑटोमेटिक, कभी भी बंद हो सकते हैं। बाकी आगरा से काफी सारे रूट अलग हो जाते हैं, जैसे अपना भिंडई होकर इटावा के लिए, बयाना वाला, आगरा ईदगाह वाला, और जिस पर अभी हम बढ़ने वाले हैं मथुरा वाला रूट, ये सारे रूट यहाँ पर आकर मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे सिर्फ डिपार्चर पर, और सिग्नल हो चुका है ग्रीन। तो फाइनली दोस्तों अपनी ट्रेन आगरा कैंट से भी डिपार्ट कर चुकी है और मात्र 4 या 5 मिनट ट्रेन यहाँ पर रुकी है, लेकिन 4 मिनट के डिले से भी ट्रेन यहाँ पर आई थी। बाकी कोई तो ये सामने एल्को लोकोमोटिव शंटिंग का काम कर रहा है यहाँ पर। भाई आगरा से भी अपनी ट्रेन निकल चुकी है। अब यहाँ इसके बाद में इसका कोई भी स्टॉप नहीं है हजरत निजामुद्दीन तक। बाकी मथुरा जंक्शन को अपनी ट्रेन स्किप करेगी तो मैं आपको मथुरा का स्किप भी दिखाऊंगा। बाकी कुछ देर में अपना दोपहर का खाना भी सर्व किया जाएगा, तो आप में क्या मिलता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए चलते हैं, सीट पर बैठते हैं भाई। बाकी डोर तो लॉक हो ही चुके हैं, दिखाने के लिए कुछ है नहीं, बाहर सीट पर से ही आपको दिखाऊंगा।
उन्हें डालने की बारी। ये पूरा कचरा शौचालय के कमोड में डालने से यह चोक हो जाता है एवं उपयोग लायक नहीं बनता, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अतः शौचालय का उपयोग करने के बाद फ्लश करने के लिए बटन अवश्य दबाएं। अपना दोपहर का लंच आ चुका है और आपको दिखाता हूँ कि इस लंच में आपको क्या क्या चीज मिल जाती है और कुछ इस तरीके से पैकिंग आती है। अपने इस लंच की इस तरीके से पैकिंग आती है, तो आपको मैं जो है क्या है लंच का रिव्यू देता हूँ और आपको क्या क्या चीज मिल जाएगी। वंदे भारत में, तो भाई आपको वंदे भारत में खाने में ये मिल जाएगा, एक तो दाल, जीरा राइस और ये पनीर की सब्जी और ड्राई वेज और एक कर्ड दही मिल जाता है। बाकी ये गरम गरम अपनी रोटियां हैं। और अब आपको मैं खाली इसका टेस्ट बताता हूँ कि भाई खाने की क्वालिटी कैसी है। पहले इसके पनीर को ही चेक करते हैं कि भाई पनीर कैसा है इसका। बस खाना भाई गरम है लेकिन पनीर में स्वाद नहीं, मीठा है पनीर। दाल बढ़िया है, सबसे बेस्ट दाल है। और इनकी ड्राई वेज ये बिल्कुल ठंडी बेकार है भाई। ये तो बस खाने की क्वालिटी पहले जैसी तो रही नहीं है वंदे भारत में। फिलहाल चलिए दोस्तों, इसको करता हूँ मैं फिनिश और आपसे मैं मिलता हूँ बाद में। खाना ओवरऑल खाने की अगर रेटिंग की बात करी जाए तो इसको 10 में से 6 रेटिंग ही दूंगा मैं इसको। खाना इतना बढ़िया नहीं है, 10 on 10 रेटिंग वाला खाना नहीं है इसका। तो भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा को हमारी ट्रेन बिना रुके पार करने वाली है। बाकी यहाँ पर काफी सारे इम्पोर्टेंट रूट आकर मिलते हैं, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया सवाई माधोपुर कोटा वाला रूट यहाँ पर ही आकर मिलता है। और एक रूट जिससे हम अभी आ रहे हैं आगरा से। बाकी यहाँ से एक रूट निकल जाता अचनेरा के लिए और एक निकल जाता कासगंज के लिए और एक रूट यहाँ से अलग होता है अपना भरतपुर के लिए। और बाकी आगे हम दिल्ली वाले रूट पर बढ़ने वाले हैं। तो भाई मथुरा इसलिए काफी बड़ा जंक्शन है, लेकिन अपनी वंदे भारत का स्टॉप यहाँ पर नहीं दिया गया है और यहाँ पर स्किप कर दी है। और जो भाई अपनी वीडियो को मथुरा से देख रहे हैं भाई कमेंट सेक्शन में राधे राधे जरूर से लिखें। मथुरा जंक्शन, क्या भाई इस ट्रेन को यहाँ पर स्टॉप देना चाहिए था या नहीं देना चाहिए था, ये भी आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं हमें। ये तो सामने कोई पैसेंजर खड़ी हुई है, भिवानी, कई सारे नाम लिखे हुए हैं, भिवानी, आगरा, पूना, मुंबई, अमृतसर। पश्चिम एक्सप्रेस है भाई साहब, पश्चिम एक्सप्रेस से भी आगे निकल रहे हैं हम।
एंड में जाएगी। तीन, चार, पाँच, तो फाइनली दोस्तों अपनी ट्रेन 701 किलोमीटर की दूरी को तय कर दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर आ चुकी है और यहाँ तक अपनी ट्रेन बिल्कुल ऑन टाइम आई है। 1:10 पर अपनी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आ चुकी है। तो भाई ये थी आज की अपनी वंदे भारत की ट्रेन जर्नी, जो कि रानी कमलावती से हजरत निजामुद्दीन के बीच में चलती है। बाकी हफ्ते में एक दिन संडे के दिन ये ट्रेन नहीं चलती है। तो भाई ये थी अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस। बाकी खाने पीने के बाद में भाई हमको एक अमूल की आइसक्रीम दे दी गई थी और खाने की क्वालिटी तो आपने देखी थी भाई। खाना अब वंदे भारत में क्वालिटी को मेंटेन नहीं किया जा रहा है। और बाकी पनीर, मीठा पनीर था तो कुछ ऐसा ही था, बस दाल चावल बढ़िया थे, बाकी खाने की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी। तो भाई ये थी अपनी रानी कमलावती वंदे भारत 20-171 आज, जिसमें हमने आपको सफ़र किया है। तो भाई ऐसी और जर्नी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें और वीडियो को लाइक जरूर किया करिए। चलिए दोस्तों, मिलता हूं मैं आपसे ऐसे ही किसी और ट्रेन जर्नी में। जब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और ऐसी और जर्नी देखते रहिए। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद एंड गॉड ब्लेस।